ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वीरभद्र ने यह कहकर यज्ञ स्थल को जलाकर भस्म कर दिया तथा गणों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही अकाल प्रलय करो। उस समय वीरभद्र की आज्ञा सुनकर गणों ने क्रोधित होकर यज्ञ में उपस्थित देवता तथा मनुष्यों के दाढ़ी मूछ तथा केस आदि सब उखाड़ डाले और सबको शस्त्रों से मारा। वीरभद्र का यह कृत्य देखकर दिक्पालों ने कुछ देर तक उनका सामना किया, परंतु वे सब कुछ ही देर में परास्त हो गए। यह दशा देखकर सब देवता भाग खड़े हुए तथा उनका कोई भी उपाय सफल न हुआ। शिव जी के गण मां भयंकर अट्टहास करके यज्ञ को नष्ट करने लगे। यह देखकर अत्रि मुनि भागकर विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे विष्णु जी, आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में आए हैं। हम देवताओं तथा मुनि आदि के दुखों का किस प्रकार वर्णन करें। आप इन शिव के गणों से उनकी रक्षा कीजिए। दक्ष प्रजापति भी विष्णु जी से यही विनती कर उनके चरणों पर गिर पड़े और स्तुति करते हुए बोले, हे विष्णु जी, आप ऐसी कृपा करें कि जिससे यह गण नष्ट हो जाएं। इन गणों ने आकर हमारा यज्ञ नष्ट कर डाला है। ऐसा निवेदन कर दक्ष विष्णु जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। हे नारद, इस प्रकार देवताओं तथा दक्ष की विनती सुनकर विष्णु जी गणों पर क्रोधित होकर उनसे लड़ने के लिए खड़े हुए। विष्णु जी द्वारा स्मरण करते ही सब शस्त्र चले आए। तब विष्णु जी रथ पर आरूढ़ होकर चले। उस समय विष्णु जी गणों के सम्मुख खड़े होकर प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने गणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से व्यथित करके युद्ध भूमि से भगा दिया। यह देखकर श्री महाकाली महाकुपित होकर भयंकर शब्द करती हुई विष्णु जी के समीप चली। काली की सेना भी विष्णु जी पर चढ़ आई तथा विष्णु जी को चारों ओर से घेर लिया। क्षेत्रपाल भी अपनी समस्त सेना सहित विष्णु जी से लड़ने के लिए चले। भैरव भी विष्णु जी के समीप आ पहुंचे। इस प्रकार इन तीनों ने विष्णु जी से बड़ा युद्ध किया। इस युद्ध में विष्णु जी की बहुत सी सेना मर गई। अंत में विष्णु जी ने सबको परास्त कर अपना तेज इतना बढ़ाया कि कोई उनसे युद्ध ना कर सके। भैरव, काली तथा क्षेत्रपाल विष्णु जी की सेना के अंदर इस प्रकार घुस गए जिस प्रकार राहु चंद्रमा को घेर लेता है। तब विष्णु जी ने अपना धनुष हाथ में लेकर तीखे बाण चलाए तथा इसके साथ ही अपना शंख बजा दिया। उस समय जो देवता वीरभद्र के भय से भाग गए थे, वे सब पुनः विष्णु जी के समीप आ गए। दोनों ओर से पुनः घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में काली, भैरव तथा क्षेत्रपाल ने देवताओं तथा विष्णु जी की बहुत ही सेना को नष्ट कर डाला। विष्णु जी ने भी योग माया से समस्त बाणों को अभिमंत्रित कर चलाया तथा योग माया द्वारा शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए अपने समान अनेक पार्षद प्रकट किए, जिन्होंने गणों को मारकर बहुत भय उत्पन्न किया। हे नारद, विष्णु जी की ऐसी योग माया को देखकर वीरभद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल चलाया, जिससे विष्णु जी की सब योग माया नष्ट हो गई तथा वे स्वयं अकेले ही रह गए। तब वीरभद्र ने विष्णु जी के मस्तक पर अपनी गदा का प्रहार किया। विष्णु जी उस प्रहार को ना सहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दोनों ओर की सेनाओं में हाहाकार मच गया। थोड़ी देर बाद विष्णु जी ने पुनः उठकर अपना चक्र हाथ में लिया, जो प्रलय काल के असंख्य सूर्यों के समान प्रकाश युक्त था। उसको देखकर सब गण आश्चर्यचकित हो विष्णु जी के सम्मुख न ठहर सके। तब वीरभद्र ने शिव जी का ध्यान किया, जिससे उनको चक्र को रोक देने की शक्ति प्राप्त हुई। उस बल से वीरभद्र ने उस शस्त्र को नहीं चलने दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी के हाथ से वह चक्र न चल सका, जिसके चलने से प्रलय हो जाती है। विष्णु जी भी पर्वत के समान खड़े रह गए। तब विष्णु जी ने मंत्र पढ़ा, जिसके पढ़ने से शरीर तो हिल सका, परंतु चक्र को चलने की शक्ति फिर भी नहीं मिली। उस समय मैंने विष्णु जी को इस प्रकार समझाया, हे विष्णु जी, जो कुछ होना है वही होगा, आप व्यर्थ ही हट क्यों करते हैं। क्या दधीचि मुनि का वचन कभी टल सकता है। अब आप इस पक्ष को शिव जी की इच्छा अनुसार ही छोड़ दीजिए और अपने घर को चलिए। मेरे समझाने पर विष्णु जी अपने धाम को चले गए। तब वीरभद्र अनेक प्रकार के उपद्रव करते हुए यज्ञ के समीप पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने यज्ञ का स्थान फूंक दिया, समस्त यज्ञ के पात्र गंगा जी में फेंक दिए तथा जल डालकर सब यज्ञ कुंड बुझा दिए। उस समय यज्ञ हिरण का रूप धारण कर वहां से भाग चला। इस बात को जानकर वीरभद्र तुरंत उसे आकाश से पकड़ कर ले आए तथा उसका सिर काट डाला। उन्होंने धर्मराज, दक्ष प्रजापति तथा कश्यप के मस्तक पर लात मारी।
इसी प्रकार अनेक उपद्रव कर सबको यथाशक्ति प्रतिफल दिया। तदुपरांत वे उसी चिता भूमि में प्रलय करने वाले रुद्र के समान विराजमान हुए। उस समय मैंने तथा विष्णु जी आदि ने शिव जी के निकट जाकर यह विनती की कि हे प्रभु, आपके गण वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर सबको व्याकुल कर दिया है। दक्ष प्रजापति ने वास्तव में ही बहुत निर्बुद्धता का काम किया, जो आपको अवधूत समझकर यज्ञ में नहीं बुलाया। आपने जो सबको दंड दिया सो सब इसी योग्य थे, परंतु अब आप हमारे अपराधों पर ध्यान न करके हमें क्षमा कीजिए। आप कृपा करके यज्ञ को पूरा करें तथा ऐसा उपाय करें कि जिससे दक्ष भी जीवित हो सके। हे शिव जी, ऐसा करके आप सबको आनंद प्रदान कीजिए। यदि आप इस प्रकार दंड ना देते तो धर्म नष्ट होकर पाप फैल जाता और आपकी महिमा को भूल जाने से मनुष्य वेद रहित हो जाते। हे नारद, शिव जी यह प्रार्थना सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने वीरभद्र के पास पहुंचकर दया दृष्टि से देखा। उस समय वीरभद्र शिव जी के चरणों पर गिर पड़े तथा यह विनती की कि आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। तब शिव जी बोले, हे वीरभद्र, अब तुम सब गण क्रोध को शांत करो, क्योंकि तुम लोग अपना अपना दंड प्राप्त कर चुके हैं। यह कहकर शिव जी ने वहां से सब गणों को विदा किया तथा सबकी ओर कृपा से दृष्टिपात किया, जिससे सबके अंग पहले जैसे ही हो गए। जो उस युद्ध में मारे गए थे वे सभी सोते हुए मनुष्यों के समान उठ खड़े हुए। फिर शिव ने भृगु के बकरे की दाढ़ी जमाई तथा दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर रखकर उसको जीवित किया। उस समय दक्ष ने बकरे के स्वर में शिव जी की स्तुति की। तदुपरांत शिव जी ने प्रसन्न होकर यज्ञ के पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा द्वारा यज्ञ पूर्ण हुआ। सबको यज्ञ भाग देकर शिव जी को भी पूर्ण भाग दिया गया। श्री शिव शंकर यज्ञ पूर्ण करके अपने समस्त गणों सहित कैलाश पर्वत पर लौट गए। विष्णु जी में तथा समस्त देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। हे नारद, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वीरभद्र के अवतार की कथा तुम्हें कह सुनाई। यह चरित्र बहुत ही पवित्र है। जो इसको पढ़ेगा या सुनेगा वह इस लोक में प्रसन्न रहकर अंत में शिव पद को प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब हम तुम्हें सरव अवतार का वर्णन सुनाते हैं। पूर्व समय में दिति के दो पुत्र कनककशिपु तथा कनकाक्ष नामक उत्पन्न हुए, जो देवताओं के बड़े शत्रु थे। संसार में केवल उन्हीं की आज्ञा चलती थी। उन्होंने देवताओं को बड़ा दुख पहुंचाया और अधिक पापों के कारण संसार में बड़े उपद्रव उठने लगे। उनमें से जो छोटा भाई कनकाक्ष था उसको तो विष्णु जी ने 12 अवतार लेकर मार डाला। कनककशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। वह बड़ा सत्यवादी, तपस्वी, धर्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी तथा विष्णु जी का परम भक्त हुआ। उसने उत्पन्न होते ही विष्णु जी की पूजा की। विष्णु जी के अतिरिक्त उसने संसार में अन्य किसी वस्तु को नहीं देखा। वह विष्णु जी के अष्टाक्षर मंत्र का नित्य प्रति आनंद से पाठ करता था। एक दिन कनकशिपु ने प्रहलाद को गुरु के पास विद्या अध्ययन के लिए भेजा। प्रहलाद गुरु के यहाँ भी विष्णु जी का अष्टाक्षर मंत्र जपा करता था। गुरु जो राजनीति आदि विषय पढ़ाते, प्रहलाद उसे ना पढ़ता। एक दिन कनकशिपु ने परीक्षा लेने के लिए प्रहलाद को अपने पास बुलाकर अध्ययन का हाल पूछा और कहा, हे पुत्र, तुमने अब तक जो गुरु से पढ़ा हो वह हमें सुनाओ। हे नारद, पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिता, मैंने उन विष्णु जी का नाम पढ़ा है जिनकी सेवा से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। संसार में उन वैकुंठवासी विष्णु जी के समान और कोई नहीं है। कनकशिपु ने प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर उसको अपनी गोद से फेंक दिया और यह कहा, हे प्रहलाद, विष्णु कौन है जिसके चरणों की प्रीति तुम्हें उत्पन्न हुई है? संसार में मुझसे बड़ा और कौन है? पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद विष्णु जी के चरणों में और भी अपनी भक्ति का उपदेश देकर उनके हृदय में भक्ति भावना उत्पन्न करने लगे। हे नारद, वह धर्म बहुत बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है, जिसमें अपने स्वामी के चरणों की सेवा न छूटे। निदान अपने पुत्र की ऐसी भगवत भक्ति देखकर कनकशिपु ने दैत्यों को बुलाकर प्रहलाद को मार डालने की आज्ञा दी और उनसे कहा, यह बालक हमारा शत्रु होकर हमारे विरोधियों की सेवा करता है, इसलिए इसका तुरंत वध कर दिया जाए। दैत्यों ने कनकशिपु की यह आज्ञा सुनकर प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु प्रहलाद के शरीर में एक भी घाव न लगा। लगता भी कैसे, भगवान विष्णु जी तो पहले से ही उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की। तब कनकशिपु ने
प्रहलाद के न मरने का समाचार सुना तब वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और कहा, हे पुत्र, तू मुझे बता कि तेरा स्वामी कौन है और वह कहाँ है। मैं तेरा वध करता हूँ। यदि वह वास्तव में तेरा स्वामी है तो मुझसे तेरी रक्षा करे। यह कहकर वह अपना खड़ग लेकर प्रहलाद का सिर काटने को तैयार हो गया, परंतु प्रहलाद को किसी प्रकार का भय न हुआ। उसने दृढ़ता से यह उत्तर दिया कि मेरा स्वामी सब जगह विद्यमान है तथा सब में विद्यमान है। उसके सिवा मुझे कोई नहीं मार सकता। स्वामी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है। हे नारद, प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर कनकनशिपु ने कहा, हे पुत्र, अगर यह सत्य बात है तो फिर वह इस खम्भे में क्यों नहीं दिखाई देता। इतना कहकर उसने खम्भे पर तलवार चलाई। तलवार के लगते ही खम्भे में से अत्यंत भयंकर शब्द हुआ और भक्तों के पालन विष्णु जी नरहरि रूप होकर उसी खम्भे से प्रकट हो गए। उन्होंने विष्णु जी का वर स्थित रखकर कनकनशिपु का उदर चीर डाला। इसके पश्चात नरहरि ने बड़ा भयानक शब्द किया जो तीनों लोकों में गूंज गया। उससे तीनों लोग भयभीत हुए। पृथ्वी कांप उठी, पर्वत जलने लगे तथा दिग्गज अपने स्थान पर स्थित न रह सके। हे नारद, नरहरि का ऐसा भयंकर रूप देखकर देवता वहां न ठहर सके और कुछ दूर भाग गए। उस समय विष्णु जी, मैं तथा बड़े बड़े देवता दूर से ही उनकी स्तुति करने लगे। फिर मैंने प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, तुम नरहरि को शांत करके सब लोगों के दुख दूर करो। प्रहलाद मेरी इस बात को मानकर नरहरि के पास गए, परंतु तब भी उनका क्रोध शांत न हुआ, वरन वे और भी जोर से चिल्लाने लगे। तब इंद्र आदि समस्त देवता वहां से भागकर शिव जी की शरण में गए। मैं इंद्र तथा दिक्पाल आदि देवताओं ने शिव जी की स्तुति करके उनसे यह निवेदन किया कि हम सब आपकी शरण में आए हैं, अस्तु आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे नरहरि का क्रोध शांत हो। हे प्रभु, इसी प्रकार का क्रोध दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र ने किया था, उसको आप ही ने दूर किया था। हमको आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इस क्रोधाग्नि को शांत करने वाला दिखाई नहीं देता है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।